बहुत अरसा पहले तुर्की के एक दूर दराज जंगल में एक माँ और उसका बेटा एक छोटी सी किटिये में रहते थे। इस किटिये की खामोशी और तन्हाई में एक अजीब सी फितरी मौसीकी बिखरी हुई थी, जैसे हर पत्थर और हर हुआ का झोंका अपनी दास्तान सुनाता हो। एक सर्द शाम जब माँ और बेटा एक दूसरे के साथ बैठे थे, अचानक एक जोरदार तूफान आया। तेज हुआ ने किटिये का दरवाजा खोल दिया और हुआ की सरसराहट ने एक ऐसी सदा पैदा की जिसने माँ के दिल को हिलाकर रख दिया। माँ ने फौरी तौर पर बेटे से कहा, दरवाजा बंद कर दो, मुझे इस आवाज से खौफ महसूस हो रहा है। बेटे ने मासूमियत से पूछा, माँ ये खौफ क्या होता है? माँ ने नरमी से जवाब दिया, ये एक ऐसा एहसास है जो अचानक दिल में अलिफाटता है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई बेकरार ख्याल से दिल थरथराने लगे। ये लम्हा नौजवान के ज़हन में एक नई सोच की शुरुआत पैदा कर गया। क्या खौफ सिर्फ एक बेतरतीब कैफियत है या ये हमारी रूह की गहराइयों में छपी हुई एक रहनुमाई भी है? अगली सुबह जब माँ बिस्तर से अभी उठी ही थी कि वो नौजवान अपनी बेखूफी और इस नई सोच को अपने साथ लेकर जंगल की गहराइयों में निकल पड़ा। ये सोच कर के शायद हर खौफ के पीछे एक अनोखी हिकमत छपी हो। रास्ते में उसने पहाड़ों, मैदानों और वीरान जगहों का सामना किया, जहां हर मंजर ने इसके ज़हन में कई सवालात उठाए। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर इसने आग के अर्द गिर्द बैठे डाकुओं का एक गिरोह देखा। तो वो नौजवान उनके पास जा बैठा। इन डाकुओं की आंखों में न सिर्फ रात की तारीकी बल्कि एक पोशीदा दास्तान की झलक भी थी, जैसे वो खुद खौफ की रूहानी तस्वीर हो। सरदार ने पूछा, बताता कौन है जो इतनी बेखूफी से हमारे दरमियान बैठा है? नौजवान ने दिल की गहराइयों से जवाब दिया, मैं वही हूँ जो अपने अंदर के खौफ को समझने निकला हूँ ताकि ये जान सकूं कि हकीकत में ये कैफियत क्या है। डाकुओं के सरदार ने इसकी बेखूफी को एक गैर मुतवक्के इम्तिहान में बदल दिया और इस नौजवान से कहा, अगर तुम्हें असल में खौफ की हकीकत मालूम करनी है तो नीचे कब्रिस्तान जाओ, वहां के पत्तों पर अपने कदमों की गूंज सुनो, लकड़ियां जमा करो और रात के खाने का बंदोबस्त करके दिखाओ ताकि पता चल सके कि तुम इस खौफ का मुकाबला कर सकते हो या नहीं। वो नौजवान कब्रिस्तान गया। कब्रिस्तान के सन्नाटे में नौजवान ने लकड़ी जमा की, आग जलाई और रोटियां पकाने लगा। इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि एक मुर्दा हाथ इसकी तरफ बढ़ रहा। नौजवान ने इस हाथ पर जोर से लकड़ी दे मारी तो वो हाथ इसी लम्हे कब्र में वापस चला गया। इस नौजवान ने रोटियां उठाई और डाकुओं की गिरोह में वापस चला गया। डाकू नौजवान की इस जुर्रत पर बहुत हैरान हुए, लेकिन तब इसने ये जाना कि खौफ एक ऐसा आईना है जिसमें इंसान अपनी कमजोरियां और अपनी मजबूतियां दोनों देख लेता है। ये तजर्बा न सिर्फ इसके अंदर की ताकत का इम्तिहान था बल्कि एक फलसफियाना पैगाम भी था कि हकीकी जुर्रत खौफ को जीतने में नहीं बल्कि इससे सीखने में पोशीदा। इसके बाद डाकुओं के सरदार ने मजीद कहा कि पहाड़ की दूसरी जानिब एक गहरा तालाब है जहां खौफ की एक नई दास्तान छपी हुई है। नौजवान की तजस्सुस भरी रूह ने इसे इस तालाब की तरफ मुतवज्जे किया और वो खौफ की तलाश में वहां चला गया जहां एक लंबा झूला था। झूले पर बैठा बच्चा जिसकी आंखों में एक राज था, जैसे खुद अपने अंदर के खौफ की कहानी बयान कर रहा हो। इसी दौरान एक नौजवान लड़की दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि वो अपने छोटे भाई को झूले से उतारना चाहती है, मगर झूला इतना ऊंचा है कि वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। नौजवान ने मदद की पेशकश की, मगर जब लड़की के पांव इसके गर्दन के गिर्द जमने लगे और उनकी गिरफ्त नौजवान की गर्दन पर मजबूत होने लगी तो इसने सोचा कि ये सूरत हाल भी एक आजमाइश है। ये हमें सिखाती है कि इंसान की अंदरूनी कमजोरियों को पहचानना और उनसे लड़ना ही हकीकी बहादुरी है। अपनी समझदारी और हौसले से इसने लड़की को पीछे धकेल दिया। इसी जोर आजमाई में लड़की का एक कंगन गिर गया जिसकी चमक में इसके सफर की हर मुश्किल और हर कामयाबी की याद बसी हुई थी। नौजवान वहां से निकला और शहर की गलियों में कदम रख दिया। जहां इसने अनगिनत लोग देखे, हर चेहरा एक नया राज लिए हुए था। वहां इस नौजवान को एक भयानक चेहरे वाला आदमी मिला। जब इसने वो कंगन देखा तो इससे वो कंगन वापस लेने की धमकी देने लगा, लेकिन नौजवान ने समझ लिया कि हर धमकी के पीछे एक पोशीदा हकीकत छपी होती है, जैसे वक्त के धारे में छोटे से छोटा लम्हा भी एक गहरा पैगाम रखता हो। बढ़ते बढ़ते इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि शहर के लोगों ने इन दोनों को काजी की अदालत में पेश कर दिया। अदालत में काजी ने दोनों की दास्तान सुनी और फैसला किया कि जब तक दूसरा कंगन न मिले ये कंगन नौजवान का रहेगा।
ये फैसला न सिर्फ इसके लिए एक फतह थी बल्कि एक गहरा फलसफा भी था कि अपनी शनाख्त और जुर्रत का दावा खुद ही करना पड़ता है, चाहे दुनिया कितनी ही बेरहम क्यों ना हो। नौजवान वहां से निकला और समंदर पर पहुंच गया जहां एक जहाज डूब रहा था। जहाज के अर्शे पर मौजूद मल्लाह न सिर्फ अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे थे बल्कि उनकी आवाजों में खौफ की सरगोशियां भी थीं। नौजवान ने बेखूफी से एक रस्सी अलिफाते आई न सिर्फ जहाज को बचाया बल्कि समंदर की गहराई में छुपे खौफ को भी अपनी अक्ल से शिकस्त दी। समंदर की तारीकी में उसने एक समुद्री परी देखी जो एक जंजीर से बंधी हुई थी। ये जंजीर शायद इसके अंदर के खौफ की मिसाल थी जो इंसान को जकड़ कर रखती। अपनी हिम्मत से इस नौजवान ने जंजीर काट दी और परी को आजाद कर दिया। उसी लम्हे इसने महसूस किया कि कभी कभी दूसरों की मदद करने से ही अपने अंदर के बंध तोड़े जा सकते और इससे इंसान को दिली सुकून हासिल होता है। नौजवान वहां से निकला और एक खूबसूरत बाग में दाखिल हो गया जहां साफ शफाफ नदी बह रही थी और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। नौजवान थक चुका था मगर इसके दिल में एक नई उम्मीद भी जाग अलिफाटे थी। अचानक नदी के पानी में 3 हुसैन लड़कियां नमूदार हुईं जो एक मोतियों से बने तख्त के गिर्द बैठकर जाम के अपने अपने प्याले भर रही थीं। उनके प्यालों में इसकी बहादुरी और उसके सफर की दास्तान छपी थी। एक ने कब्रिस्तान में रोटियां पकाने वाले का किस्सा सुनाया, दूसरी ने तालाब के किनारे खतरे का सामना करने की याद ताज़ा की और तीसरी ने समंदर से जहाज को बचाने का जिक्र किया। इन किस्सों ने नौजवान के दिल को मजीद तक़वियत दी और इसे ये एहसास दिलाया कि हर तजुर्बा चाहे वो कितना भी अजीब क्यों ना हो इंसान की जिंदगी का लाजमी हिस्सा। आखिर में नौजवान एक बड़े शहर में दाखिल हुआ जहां हर गिल्ली हर चेहरा एक नया सवाल लेकर चल रहा था। शहर का हुक्मरान इंतकाल कर चुका था और नया बादशाह मुंतखब करने का अमल जारी था। बादशाह मुंतखब करने का तरीकाकार ये था कि शहर के मरकज में मौजूद एक मुकद्दस मकाम पर फाख्ता को आज़ाद किया गया। फाख्ता वहां से उड़े कर जिसके सर पर भी बैठेगी वो बादशाह मुंतखब हो जाएगा। जैसे ही वो उड़ी तो नौजवान के सर पर बैठ गई। लोगों ने बादशाह जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए मगर इस लम्हे नौजवान के जहन में एक गैर मुतवक्के सवाल उठा, किया बादशाह बनने का मतलब सिर्फ इज्जत है या उसके साथ एक ऐसी जिम्मेदारी भी है जो इंसान की आज़ादी को महदूद कर दे। एक बुजुर्ग ने इसके करीब आकर सरगोशी की, बेटे तुमने जिंदगी में खतरनाक डाकू, वीरान कब्रिस्तान, मर्दों और अजीब व गरीब तजुर्बात का सामना किया है, मगर जब तुम बादशाह बनने की राह पर गामजन हो जाओगे तो ताकत के साथ साथ वो बोझ भी महसूस होगा जो तुम्हें तुम्हारी आज़ादी की कीमत बताएगा। ये बात नौजवान के दिल में एक गहरा मलाल और अजब सा शऊर लेकर आई। ऐसा शऊर के जिंदगी सिर्फ एक फतह नाकामी नहीं बल्कि इन तजुर्बात का मजमुआ है जो हमें हमारी असलियत से रोशनास कराते हैं। वो समझ गया कि बादशाह बनने के बाद पूरी राह की जिम्मेदारी इसके कंधों पर होगी और अगर इसने अपने फराइज में से किसी एक में भी गफलत बरती तो इसका खमियाजा इसे दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतना पड़ेगा। इस बड़ी जिम्मेदारी ने इसके दिल में एक अजीब से खौफ का एहसास पैदा कर दिया और वो समझ गया कि खौफ ना सिर्फ एक दुश्मन है बल्कि एक उस्ताद भी है जो हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों दोनों का अंदाजा लगाना सिखाता है। यूं ये दास्तान हमें सिखाती है कि जिंदगी की राह में हर मुश्किल मरहला, हर खौफनाक लम्हा दरअसल एक नया बाब खोलता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, काश में एक परिंदा होता जो दरख्त से दरख्त पर अलिफाता और क़यामत के दिन मुझे हिसाब न देना पड़ता। मगर हकीकत यह है कि हमारे खौफ ही हैं जो हमें हमारी हकीकी शनाख्त और जुर्रत की तरफ ले जाते हैं। यही वो अनोखी हिकमत है जिसमें हमें न सिर्फ अपनी कमजोरियों का मुकाबला करना सिखाया जाता है बल्कि ये भी सिखाया जाता है कि हर खौफ के पीछे एक बेमिसाल राज छुपा होता है जो हमें जिंदगी की असली हकीकतों से रोशनास कराता है।